सभी भाइयों बहनों को नमस्ते। वेद में ईश्वर के स्वरूप का जो वर्णन है वह मैं आपको बता रहा हूं। ईश्वर कैसा है? सच्चित आनंद स्वरूप है, सर्वशक्तिमान है, दयालु है और उसके अंदर क्या क्या विशेषताएं हैं यह एक वेद के मंत्र में, यजुर्वेद के 40वें अध्याय का मंत्र है, बहुत सुंदर बताया है। सप्रेगात शुक्रम अकायम अवर्णम ऐस्नाविरम शुद्धम पाप विद्धम कविर मनीषी परिभूर स्वयं भूर याथा तत्वर्थान व्यवधात शाश्वती समाप्य। सप्रेगात वह सर्वव्यापक होने से सब जगत में परिपूर्ण हो रहा है। अकायम वह शरीर रहित है, अर्थात वह कभी शरीर धारण नहीं करता, वह कभी अवतार नहीं लेता। अवर्णम ऐस्नाविरम वह कभी नसनारियों के बंधन में भी नहीं आता, वह छिद्र रहित है, कोई छिद्र उसमें नहीं है। कविर मनीषी वह त्रिकालज्ञ है, सब कुछ जानता है, उसके ज्ञान में सब कुछ है, अंतर्यामी है, दूर नहीं है कोई, कि वह तो अनादि है, अनंत है। और यह जो वेद ज्ञान है शब्द अर्थ संबंध रूप में इसका देने वाला है। इस वेद के मंत्र में कई बातें बड़ी स्पष्ट की गई कि वह शरीर रहित है, अर्थात वह जन्म मरण के बंधन में नहीं आता, माता के गर्भ में आकर के वह जन्म नहीं लेता, जिसको हम अवतार कहते हैं। क्योंकि पहले बताया कि वह निराकार है, उसका कोई आकार नहीं, क्योंकि निराकार ही सर्वव्यापक हो सकता है, साकार सर्वव्यापक नहीं हो सकता। फिर ये जो लोग कहते हैं कि वह अवतार लेता है, तो मैं उनसे पूछता हूं, भाई अवतार क्यों लेता है? वो क्या आवश्यकता पड़ेगी उसको अवतार लेने की? कि रावण और कंस जैसे आतताइयों को मारने के लिए उसे जन्म ग्रहण करना पड़ता है, आना पड़ता है। आना जाना तो भाई एक देशीय में होता है, तो सर्वव्यापक है। और दूसरी बात यह है कि किसी भी को बनाना कठिन होता है, उसको मिटाना आसान होता है। मकान को बनाने में आपके महीनों लग जाएंगे, वर्षों लग जाएंगे, किंतु उसको गिराने में कुछ दिन लगेंगे, आपको सारा मकान समाप्त दिखाई देगा। जब उनको जन्म दिया अर्थात उनके शरीरों का निर्माण किया, तब तो जन्म लेने की आवश्यकता पड़ी नहीं। उनके शरीरों को नष्ट करने के लिए उनको परमात्मा को जन्म ग्रहण करना पड़ा। और रावण और कंस जैसे क्या हैं, जरा विचार कीजिए उस परमात्मा की शक्ति के विषय में। ये जो विशाल ब्रह्मांड है, यह सूर्य इस पृथ्वी से 13.5 लाख गुना बड़ा, और इस ब्रह्मांड में सूर्य से भी बड़े बड़े बहुत लोग हैं। यदि ब्रह्मांड का नक्शा बनाए जैसा कि पीछे बना हुआ है, और इसमें पृथ्वी को कहीं आप देखने लगे तो बाल की नोक के बराबर कहीं निशान आएगा पृथ्वी का।
और इतने बड़े ब्रह्मांड को कैसे बनाया उसने? संकल्प मात्र से। और ये सारा ब्रह्मांड बनता चला गया, संकल्प मात्र से इसका श्रृंगार करता है, अपनी अनंत सामर्थ्य से इसका संचालन करता है। उस ऐसे अनंत बल पराक्रम के धनी परमात्मा के लिए हम यह कल्पना करें, विचार करें कि उसे अदने से व्यक्ति को, जिसका चूंटी के बराबर भी अस्तित्व नहीं, उसको मारने के लिए गर्भ में आना पड़ता है, नसनारियों के बंधन में आना पड़ता है, और जन्म लेकर के फिर उनको मारने के लिए तरह तरह के दुख उठाने पड़ते हैं, तब उनको मार पाता है। अज्ञानियों की बात है। ईश्वर को अवतार लेने की आवश्यकता नहीं, और जो उसको अवतार लेकर के और इस तरह का मानुषिक जीवन जीने की बात करते हैं, वे कितना बड़ा घाटे का काम करते हैं। देखो, ईश्वर की स्तुति करने से उसके गुण हमारे अंदर आते जाते हैं। प्रार्थना और उपासना करने से आत्मा का बल बढ़ता चला जाता है। स्तुति किसे कहते हैं? गुणेषु गुणारोपणम, दोषेषु दोषारोपणम इति स्तुति। गुणों में गुणों का, दोषों में दोषों का कहना, अर्थात जो जैसा है उसको वैसा ही कहना, इसका नाम स्तुति है। और जो जैसा है वैसा न कह करके उसके विपरीत कहना, यह निंदा है। स्तुति का फल है कि आत्मबल बढ़ता चला जाता है। तो निंदा का क्या फल होगा? आत्मबल घटता चला जाएगा, और इतना घट जाएगा कि फिर छोटी सी मुसीबत आने पर ही व्यक्ति हिल जाएगा, जैसा कि आजकल हो रहा है। क्योंकि हम परमात्मा को, जो इस सृष्टि का रचने वाला है, अनंत बल पराक्रम युक्त है, जब एक मनुष्य के रूप में आने की कल्पना करते हैं, जीवात्मा के जैसा कर्म करने का वाला बताते हैं, तो हम उसकी निंदा करते हैं। भगवान को जीवात्मा की कोटि में आप ला रहे हैं, तो ये उसकी निंदा है। ईश्वर अवतार नहीं लेता, शरीर धारण नहीं करता, इसका तात्पर्य क्या है कि उसकी कोई मूर्ति भी नहीं हो सकती। न तस्य प्रतिमा अस्ति, उसकी कोई मूर्ति नहीं है। वेद बड़ा स्पष्ट कहता है, यस्य नाम महद यश।